जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज हैप्पी न्यू ईयर का जो है हम सेलिब्रेशन के लिए कलाम की तरफ जाने वाले हैं। खुरम साहब भी हैं साथ में, अब्दुर्रहमान साहब हैं, फराज साहब हैं और सईद साहब हैं। तो तैयार हो चुका हूँ मैं, दोस्तों का इंतज़ार है, बल्कि दोस्तों को जाके मैंने पिक करना है और निकलते हैं अभी घर से बाहर गाड़ी की तरफ। पैकिंग हो गई है सारी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, निकल पड़े हैं फरात को उठाने के लिए। खुरम लोग आ रहे हैं, दोस्त बाकी सारे आ रहे हैं। कलाम हमारी इंशाल्लाह मंजिल है माउडन, और मालम जब्बा फेस्टिवल शुरू होने वाला है। खबर तो हमें यही मिली है और अल्लाह से दुआ है कि हम खैरियत से जाएँ और खैरियत से वापस आएँ। तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। चलें देखते हैं जी, ये हम मुड़ गए हैं फराज साहब के घर की तरफ। जी तो ये हमने ले लिया है पहला ब्रेक दरियाए सिंध मोटरवे के ऊपर। खुरम लोगों का वेट हो रहा है, शहीद खान का वेट हो रहा है, अब्दुर्रहमान का वेट हो रहा है, पता नहीं ये कब आएंगे। तो मौसम 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 चिल्ड मौसम हो गया, हवा चल रही है इस टाइम पे। और दरियाए सिंध की हालात तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे को अच्छी बारिश हो, ज़्यादातर तो ये खुशक हुआ हुआ है। ये चेक करें दरियाए सिंध, पानी बहुत कम है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए और इस दरियाओं को भर दे, पाकिस्तान के तमाम दरियाओं को अल्लाह भर दे। तो ये है हमारी लारी जी। तो दरियाए सिंध क्रॉस करने के बाद हम अब बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे एंट्री मार चुके हैं और संगी हमारे अभी तक नहीं आए। और अभी हम बाहर निकलते हैं सवात चकदरा इंटरचेंज से, और इसके बाद जो आएगा हमारे सामने इधर से आउट होके तो कॉरिडोर टू टूरिज़म, कहना इसको गलत नहीं होगा, सवात मोटरवे। सईद खान, खुरम, अब्दुर्रहमान अभी तक नहीं आए हैं, गाड़ी के टायरों का कोई इशू है, लेकिन 2-2.5 घंटे लेट हो चुके हैं। तो चले जी, स्वात मोटरवे के ऊपर अब हम चढ़ने वाले हैं, अनकरीब सामने नज़र आ गई है। तो टूल टैक्स पे करते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं। ये चक्कर है जी, ये कोई शहद की मक्खियाँ नहीं है, ये पत्तों की वाइब्स हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर जी। तो पहुंच गए हैं हम कटलंग क्यामुताम, 12 बजे का टाइम है। कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी नमाज की अदायगियाँ करते हैं और पीछे आने वाले ग्रुप का वेट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया, कोई टायरों का इशू हो गया था, तो ये जी कटलंग क्यामुताम। पहले हम ढूंढते हैं मस्जिद और फिर उसके बाद बाकी तकाज़े पूरे करेंगे। ये कटलंग टूरिस्ट का फ्लो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि नारायण तो बंद हो चुका है। तो अल्लाह बस इनको मायूस ना करे, लोगों को, हम सबको मायूस ना करे। 25 स्नोफॉल खैरियत से जाए सब, और अल्लाह हम सबको खैरियत से लेके नमाज की अदायगी कर ली है और बस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। तब तक दूसरी गाड़ी भी हमारी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। कटलंग इंटरचेंज पे स्वाट टूरिस्ट मैप, ये दीर का टूरिस्ट मैप है, ये आसार कदीमा, ये टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। गुड चित्राल दीर टूरिस्टिक स्पॉट्स और ये सवात चाय। उसके बाद अभी सही खान लोग पहुँचने वाले हैं, खुरम भी आने वाला है, गाड़ी भी आने वाली है। तो इंशाल्लाह अगली मंजिल इंशाल्लाह हम जाके कलाम स्टॉप पे पहुँच गए हैं। वो शाहकार जिनका था इंतजार, शुक्र है आखिरकार ये गाड़ी भी इधर पहुँच गई है हमारे साथ। और निकलने वाले हैं सईद खान साहब, माशाल्लाह सईद खान साहब, खुरम साहब, वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब किधर है? मलक साहब को छोड़ दे, नहीं आए। मलक साहब आपने फोन कर दिया होगा, मैंने पेशेंट वही किया कि सुन हो के आएंगे वहां से। होगा आगे और अच्छा वीडियो बना रहा है। ये हमारे जो मालिक गनीमत है, डिग्गी की ये कंडीशन है। और रख दो इसको, कैंपों को रख दो, अगर कमरा ना मिला तो इसी कैंप के अंदर रहना है।
जी तो क्या आम से सईद साहब केले केले खाते हुए ओके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एक बार फिर दुआएं सफर से अपने सफर का आगाज करते हैं और निकल पड़े हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अब हमने ब्रेक कालाम में ही इंशाअल्लाह लगानी है। अल्लाह हमारी मंजिलों को आसान करे, हम सबको खैरियत से लेके जाए और अल्लाह खूब एंजॉय करवाए हमें। रखियां मेरा वो जट दे पिछियां पर तू मैनू काली जचदी। पहुंच गया है बटखेला इंटरचेंज और एंजॉय तो हम कर रहे हैं केले खा के। और कहना यह है सबसे पहला मैसेज जाते हुए कि इतनी खूबसूरत जगह पे आप जब जाते हैं किस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, तो छोटा सा इस तरह डस्टबिन बना लिया करें और उसमें सारा कचरा जमा किया करें और बाजार में जाके उसको बंद किया करें। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और शुक्र है कि 1-2 मिनट हमारे ज़ाया हुए हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और अब हम स्वात नंगवारा रोड के ऊपर चढ़ गए हैं, क्योंकि जिस रोड पे हम चढ़ रहे थे वो दीर वाली रोड थी जो चित्राल को जाती है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसको भी सर्दियों में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस दफ़ा तो हमारा मूड है कि इंशाल्लाह ये न्यू ईयर की हमारी सेलिब्रेशन तो नहीं थी, लेकिन बस अब ये डेट ऐसी आ गई है कि स्नोफॉल की भी एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ में न्यू ईयर भी आ गया और फेस्टिवल भी शुरू हुआ है। तो चले देखते हैं आगे क्या होते हैं। ये जी हम अब मालाकंड डिवीजन के अंदर एंटर हो गए हैं और ये एनसीपी गाड़ियों की भरमार है यहाँ पे। बड़ी बेहतरीन गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, दूर से तो हमें बहुत बेहतरीन नज़र आ रही हैं, लेकिन ये एनसीपी गाड़ियाँ इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, नॉन टैक्स पेड होते हैं। तो इस तरफ इधर ट्राइबल एरियाज़ में या पटना का मालाकंड डिवीजन में जल्दी पे चला सकते हैं। ये स्वात मालाकंड रोड के ऊपर हम चढ़ गए हैं। ये अब हम एंटर हो रहे हैं स्वात। जी आई लव मटा, तो पहुंच गए हैं हम अभी मटा और यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की है हमने और फिर दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़े हैं हम। जी तो ये वो बागात हैं आड़ू के जो इस टाइम बिल्कुल उजड़ चुके हैं खज़ां के मौसम में। खज़ां के रंग स्वाद में ऐसे होते हैं, देखें गर्मियों में हम आते हैं तो आड़ू और हर किस्म का खूबसूरत बागात होता है। अल्लाह खैर करे, दोबारा गर्मियाँ आएंगी, इनका मौसम आएगा और ये दोबारा से खिलेंगे, लेकिन एक अलग ही स्वैग दे रहे हैं इस टाइम पे जी। और फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पहुंच चुके हैं बहरीन के बाजार में। बारिश कलाम की तरफ सफ़र और बहरीन, यहाँ पे चप्पल कबाब की खुशबू आना शुरू हो गई है हमें, तो बैठ के उतर के हम खाते हैं अभी चप्पल कबाबों को। बहरीन का एक खूबसूरत बाजार बहुत ठंडा मौसम है बाबा जी, बहुत ठंडा मौसम है। ओए होए 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 होए। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 5:30 बजे कालाम वैली में और कालाम वैली में हम जो ही एंटर हुए हैं तो हमारा इस्तेमाल हल्की हल्की स्नोफॉल से हो चुका है। चले देखें आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, होटल का पता करते हैं और खाने की भी तैयारी करते हैं क्योंकि सबको शदीद भूख लगी हुई है जी। तो कालाम के बाजार में स्टे अल हबीबी रेस्टोरेंट कालाम, देखते हैं आज इसको ट्राई करते हैं, रिव्यू लेते हैं इसका कैसा खाना है इसका। एंटर होता लड़के अंदर पहुंच गए हैं, इनको हमने बोला कि ऑर्डर दें, कोई चपली कबाब बनवाएं। हाँ ऑर्डर दे दिए, क्या दिया ऑर्डर? 2 प्लेट चपल कबाब और 2 दाल माश। गुड हो गया। चलें देखते हैं क्या स्पेशलिटी है यहाँ की। यार स्नो नहीं हो रही अभी, रात में कोई एक्सपेक्टेड है स्नो? टीम जो है वो खाने के ऊपर टूट पड़ी है और ये 2 बंदों का खाना आ चुका है। सईद का नहीं आया, अब्दुर्रहमान का नहीं आया
और मेरे पास भी अभी तक खाना नहीं पहुंचा। आ गया नहीं, ये हमारा नहीं है। भाई तो आपको ऑर्डर करने लगा कालाम की ये ताज़ी टाउन फिश निकाली हुई है, ताज़ी। चेक करें इसको, फिश भी है और शीप भी है, लेकिन ये जो ताज़ी है की। तो खाना हमने खा लिया और हल्की हल्की स्नोफॉल कालाम के इस बाजार में। खाने का रिव्यू तो यही है कि 6 में से तकरीबन 4 बंदों ने खाने को रिजेक्ट कर दिया, यही आपको रिव्यू देंगे। और शीशे पे काफ़ी फोक जमा हुई है, आगे जो उसका हवा वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा सही। और बिल्कुल हल्की हल्की अब स्नोफॉल, बल्कि बारिश मुकम्मल अब स्नोफॉल में तब्दील हो चुकी है। हाँ, तो चलते हैं अभी ओशू फॉरेस्ट की तरफ, थोड़ा सा बाजार क्रॉस करते हैं, कोई वीराने में कोई हमें अच्छी सी जगह मिल जाए, देखते हैं। बाबा जी कैंपिंग पॉड्स, हट्स बने हुए हैं बाबा जी। और मुझको भी देख ले बाबा जी, इधर भी सही स्नो पड़ रही है जी। तो कमरे को ढूंढते ढूंढते हम इस जन्नत में पहुंच गए हैं और लाइट चली गई है इस जन्नत की, और इसका नज़ारा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये 15,000 रुपीज़ रेंट मांग रहे हैं यार, वैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, जगह तो लेवल की है, एंटीक स्नो हो रही है बाहर। हाँ चलो जी, डील मुझे लग रहा है कि नहीं हो रही। ये गाय की खाल लगाई हुई है। हाँ। चलो ज़रा मशवरा करते हैं हम। बाबा जी पहुंच गए हैं और हम कालाम में, और स्नोफॉल ये मेरे कपड़ों के ऊपर नजर आ रही होगी। और आखिरकार हमें कमरा भी मिल गया, पता नहीं किस मिल गया था कमरा, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। टीम मेरी हमारी सारी पहुंच चुकी है और स्नोफॉल अपने उरूज पे जी। तो इस सुहाने मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग सही खान ऑयल लेके आ गए हैं और ऑयल तो आग की लगाए, आग लगाने की तैयारी फरात तो सौंप दी गई है। और मछली मैरिनेट मसाला मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे सही साहब, अब्दुल रहमान साहब, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, कभी तेज़ कभी हल्की रिमझिम। और कमरे की हालत तो कालाम में रश बहुत है, तो बस ठीक है, हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत मुनासिब पैसों में एक कमरा मिल गया। और ये आग लगा दी गई है, रात साहब की तरफ से आग लगा दी गई है। कोई आज मौजूद नहीं है, आग लग गई है, आग लग गई है।